हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे साथ आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के सही पदभेद का विकल्प चयनित कीजिए, ठीक है। आजाद हिंद फौज में बहुत सैनिक हैं, तो आजाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे, तो ये आपका जो है संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आजाद हिंद फौज आपका एक संज्ञा पदबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा, निम्नलिखित वाक्य में शब्द और पद का चयन करके सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। लड़के यमुना किनारे नहा रहे हैं, तो लड़के यमुना किनारे नहा रहे हैं, यमुना किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लड़के यमुना शब्द है, लड़के पद है, मूल शब्द लड़का है, जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर लड़के हो गया है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए शब्द आपका जो है यमुना है, ठीक है। यमुना आपका शब्द है, लड़के पद है, तो मूल शब्द आपका लड़का, जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर लड़के हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 53 नंबर। दीपिका सेब खा रही है, तो दीपिका सेब खा रही है, इसमें क्या है, तो आपकी सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। दीपिका सेब खा रही है, इसमें खाना क्रिया सकर्मक है, ठीक है। अगला है आपका साथियों 54 नंबर। माली पौधे को पानी दे रहा है, माली पौधे को पानी दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा साथियों विकर्मक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। माली पौधे को पानी दे रहा है, देना क्रिया आपकी द्विकर्मक क्रिया है। पौधे में पानी दो कर्म इस क्रिया के हैं, ठीक है। अगला आपका साथियों निर्देश रहेगा 55 से 56 के लिए, ठीक है। वाक्यों में सही भेद के विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। 55 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ, ठीक है। तो कैसा वाक्य है, तो आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ है, एक प्रधान वाक्य है, एक आपका आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं आपका निरंतर इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए, यह कैसा वाक्य है, तो ये आपका जो है संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। मैं आपका निरंतर इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए, आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका है 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले निर्देश देगा, वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला न मिला, संयुक्त वाक्य इसका बताना है। तो इसका संयुक्त वाक्य में देखिए, मैंने अच्छे अंत मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, इसलिए मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला। आपका क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, हमें जो है वाक्य को बदलना था। अच्छे अंक प्राप्त न करने के कारण मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला न मिला, तो इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए इसलिए मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला, ठीक है। चलिए अगला आपका है 58 नंबर। निम्नलिखित संधि युक्त शब्द के संधि भेद का सही विकल्प चयनित कीजिए, ठीक है। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, तो प्रतिधन उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रति धन उत्तर, तो प्रतिधन उत्तर में आपका हो जाएगा साथियों यड़ संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला आपका साथियों 59 नंबर। वियोग गद्य काव्य किन की रचना बताइए। वियोग गद्य काव्य जो है किन की रचना है, तो वियोग गद्य काव्य जो है रचना है आपकी
लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका वियोग गद्य काव्य जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 60 से 64 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य को सिरधार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर सभी को साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है साथियों आपका छिंद्रान्वेषी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। अगला है आपका 62 नंबर। जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं, तो जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चलिए जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। 63 है। जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे, उसको जो है कहा जाएगा अजय, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। जिसे जीता न जा सके उसको कहा जाएगा अजय। दोपहर के बाद का समय क्या होता है, तो दोपहर के बाद को समय को आपका कहा जाता है साथियों यहाँ पे अपरा, ठीक है। अपराधन, ठीक है। तो दोपहर के बाद के समय को आपका अपराधन कहा जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगला आपका साथियों है निर्देश का प्रश्न संख्या 65 से 66 के। निम्न शब्दों के विलोम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द का चयन करना है ना। लघु, लघु का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए लघु का विलोम आपका हो जाएगा गुरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। लघु का विलोम आपका गुरु होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। विग्रह, विग्रह का विलोम आपका हो जाएगा साथियों संधि। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। लघु का विलोम आपका था गुरु और विग्रह का विलोम आपका हो जाएगा संधि। क्लियर है। अगला आपका साथियों 67 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से संधि, निम्नलिखित शब्दों में संधि कर सही विकल्प चयनित कीजिए, ठीक है। गृह धन उपयोगी, तो गृह धन उपयोगी का क्या हो जाएगा, तो गृह धन विभव का गृह उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। गृह उपयोगी, गृह उपयोगी, गृह उपयोगी, ठीक है। गृह धन उपयोगी गृह उपयोगी हो जाएगा, जिसमें आपकी गुण संधि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 है 68 नंबर। निम्नलिखित शब्द के सही संधि विच्छेद के विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। मातृच्छा, मातृच्छा क्या हो जाएगा, तो मातृच्छा यानी कि मातृ इच्छा, मातृ इच्छा, मातृ इच्छा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। इसमें भी आपकी यड़ संधि है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। क्लियर सबको यहाँ तक। 68 होगा। 69 से 70 के लिए काव्य पंक्ति में प्रयुक्त सही सही अलंकार का विकल्प चयनित करना है, ठीक है। 69 सावन के अंधही ज्यो सुझत रंग हारो, सावन के अंधही ज्यो सुझत रंग हरो, इसमें कौन सा जो है अलंकार है, तो इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकार है आपका उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर। सावन के अंधही जो सूझत रंग हरो, इसमें जो आपका उपमा अलंकार है। क्लियर है। अगला आपका साथियों 70 नंबर। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग के मिलने गगन को जा रही है, ठीक है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, तो इसमें आपका जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। देख लो यही, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला आपका 71 है। निम्नलिखित समस्त पद के विग्रह का सही विकल्प चयनित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित समस्त पद के विग्रह का सही विकल्प चयनित कीजिए। यथा रुचि, यथा रुचि में क्या हो जाएगा, तो यथा रुचि में आपका होगा रुचि के अनुसार अव्ययीभाव समास, ठीक है। रुचि के अनुसार इसमें आपका है अव्ययीभाव समास, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है यथा रुचि में कौन सा समास है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा अव्ययीभाव, अव्यय अव्ययीभाव समास, ठीक है। चलिए 72 है। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सही मुहावरे का विकल्प चयन कीजिए, ठीक है। चलिए चोरी करके तुमने ऐसा क्या, ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें रिक्त स्थान चाहिए, ठीक है। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें रिक्त स्थान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो देखिए तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला आपका 73 73 नंबर। बताइएगा अटेंशन को। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ के विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। सूरज को दीपक दिखाना, तो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का होगा। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। चोरी करके तुमने ऐसा नहीं, सूरज को दीपक दिखाना, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी प्रशंसा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर से यहाँ तक।
74 है 74 नंबर। निम्नलिखित लोकोगीत के सही अर्थ के विकल्प को चयनित कीजिए। ठीक है, हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए, हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए, इसमें आपका हो जाएगा बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, हिंग लगे ना फिटकरी होए रंग भी चोखा होए, इसका अर्थ हो जाएगा साथ ही इस लोकोगीत का अर्थ होगा बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त होना। 75 से 76 तो हम सिर्फ 75 देखेंगे। ठीक है, वाक्य में शुद्ध वाक्य का सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। तो 75 नंबर पर हमें बताना है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। तो आप सकुशल बैठे, आप सकुशल बैठे, आप सकुशल बैठे, ये वाला वाक्य जो आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आए तो क्लास को अपना लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसे। हम आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।